टीम इंडिया की बैटिंग में जो इज्जत और मुकाम विराट कोहली के पास है, बॉलिंग में एग्जैक्टली वही इज्जत और मुकाम जसप्रीत बुमराह के पास है। और पूरी दुनिया ये कहती है कि जस्सी जैसा कोई नहीं है। जस्सी वाहिद वो बॉलर हैं जो ना ही किसी फॉर्मेट के मोहताज हैं और ना ही वेन्यू के। आप टेस्ट खिला लें, वनडे खिला लें, T20 खिला लें, आप एशिया में खिला लें या सीना की किसी भी कंट्री में खिला लें, आपको जसप्रीत बुमराह अपने रंग में ही रंगे नज़र आएंगे। आप देख लें जॉय रूट, जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक, पोप, ये इंग्लिश बैटिंग लाइन की कंक्रीट की दीवार हैं जिनको रेत की दीवार साबित किया है जसप्रीत बुमराह में। 45 रन्स देकर 6 विकेट चटकाना ये कोई आसान काम नहीं, मगर जसप्रीत बुमराह के लिए इतना मुश्किल काम भी नहीं है। अब आप ओवरऑल देखें तो बड़ी ग्रिप मजबूत हुई है टीम इंडिया की इस दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ। अगरचे पहले टेस्ट मैच में भी पहली इनिंग्स में इस तरह ही बर्तरी मिली थी, मगर अब कहानी थोड़ी डिफरेंट है। अब शायद वैसा धोखा ना खाए टीम इंडिया, जो मुझे लगता है कि पहले टेस्ट मैच में कंप्लेसेंट हुआ था। और अब मुझे लगता है कि अब इंडिया को पता है कि मैच तब तक खत्म नहीं होता जब तक जीत आपके नाम दर्ज नहीं होती है। तो मालूम है टीम इंडिया को कि इस कहानी को यहाँ से लेकर कहाँ पे ख़त्म करना है, मगर जसप्रीत बुमराह ने अपना काम कर दिखाया है। और वैसी कंडीशन जहाँ पर स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ होता है, और उस टीम के लिए इंग्लिश टीम जो फास्ट बॉलर को अपनी जेब में डाल के रखती है कि फास्ट बॉलर का तो मसला ही नहीं है, इनको तो हम आराम से खेलेंगे, वहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने बताया कि उनको खेलना किसी भी कंडीशन में कोई इतना आसान है नहीं। और ऐसा नहीं है कि एशियन कंडीशन है, गोरे बल्लेबाज ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पाते, जो अमूमन एक मफरूज़ा हम लेकर जहन में रखते हैं। बट इंग्लिश टीम है जो टेस्ट के अंदर खासकर आप ओपनिंग में देखें तो बहुत अच्छे खेले हैं। और पहले टेस्ट मैच के अंदर पोप ने कमाल बल्लेबाजी की है। और यहाँ पर खासकर बेन स्टोक हैं, जॉय रूट, जो वो बल्लेबाज हैं जो किसी भी कंडीशन के अंदर किसी भी टीम के लिए एक सख्त हरीफ बनकर सामने आते हैं, मगर बुमराह की बॉलिंग के सामने उस तरह से टिके नहीं। और ऐसा नहीं है कि दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में जसप्रीत बुमराह ने अपना आप दिखाया है। मैंने उनको एशिया कप से फॉलो करता आया हूँ, पहले भी फॉलो किया, मगर एशिया कप से कहानी मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि एक नए बॉलर बनकर सामने आए। वर्ल्ड कप में कोई भी टीम उनके सामने कंफर्टेबल होकर नहीं खेल रही थी। वनडे वर्ल्ड कप का उनका एक अनोखा रैकेट है कि डेथ ओवर में 6 से भी कम इकॉनमी में उन्होंने रन दिए हैं, जो पाकिस्तान में नसीम शाह को भी हासिल है। मगर दोनों के तजर्बे में बहुत ज़्यादा फ़र्क है कि जसप्रीत बुमराह ने बहुत ज़्यादा मैचेस खेल रखे हैं और पूरी टीम इंडिया उनके सामने बैंक करती है। टीम इंडिया वो टीम है जिसके सामने आप कह सकते हैं कि एक आधे खिलाड़ी की इंजरी खुदा ना खास्ता या उनका बाहर हो जाना उनके लिए इतना फ़र्क नहीं डालता। बट मुझे लगता है कि बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह वो वाहिद बॉलर हैं टीम इंडिया के कि अगर वो टीम के साथ ना हो तो उनकी टीम अधूरी नज़र आती है, क्योंकि वही वो बॉलर हैं जो ना तो रन देते हैं बल्कि खिलाड़ी को हमेशा खतरा रहता है कि वो अपनी विकेट कैसे बचाएं, वो खा T20 हो, वनडे हो या टेस्ट हो। और जसप्रीत बुमराह ने अब टेस्ट के अंदर भी अपना नाम दर्ज किया है और उन्होंने बताया है कि वो पहले भी अपना नाम वो दर्ज करा चुके हैं गरचे, मगर इस कंडीशन के अंदर और इंग्लिश टीम के सामने इस तरह की जिसे बोलते हैं धांसू बॉलिंग, ये वो ही कर सकते हैं, जसप्रीत बुमराह ही कर सकते हैं। और उन्होंने बताया कि कैसे एक मैच विनर बॉलर जो है अकेले तनहा कैसे मैच को साइड पे ले जा सकता है। ऐसी कहानियां हमने शुएब अख्तर में देखी हैं, वसीम अकरम में देखी हैं, हमने अनिल कुंबले को देखा है इंडिया के, हम अगर स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें, या स्पिनर्स को बहुत से हमने देखा है। मगर फास्ट बॉलर की तरफ से जैसे हमने वेस्ट इंडीज़ में जोसेफ को देखा था कि उन्होंने कहानी बदल के रख दी थी, बहुत कम ऐसा होता है कि देखने को मिले। मगर जसप्रीत बुमराह जो हैं, पहले टेस्ट मैच की भी हम कहानी देख लें तो 6 विकेट्स उन्होंने उसमें भी हासिल की थी, और अब दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में ही उन्होंने 6 विकेट्स हासिल करनी है, और वो भी सिर्फ 45 रन देकर। बड़ी कहानी ये है, अगरचे आप देखते हो कि फाइफर लगाते हैं बॉलर, स्पिनर या फास्ट बॉलर, मगर 100 रन दे चुके होते हैं, मगर जहाँ पर सिर्फ 45 रन देकर उन्होंने 6 विकेटें हासिल की हैं, और वो भी वो बल्लेबाज जो बहुत माने रखते हैं। जाहिर है आपने दूसरी टीम के 6 खिलाड़ी आउट किए हैं तो उसमें बल्लेबाज तो शामिल होंगे ही, और ख़ासकर बेन स्टोक का मैं जिक्र करूँगा कि वो बहुत अच्छा खेलते हैं और फास्ट बॉलर्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव वो करते नहीं हैं। मगर बुमराह ने बताया पहले मैच में भी उन्होंने ही आउट किया था और इसमें भी उन्होंने आउट किया, तो बेन स्टोक वर्सेस बुमराह एक अच्छा कंपटीशन जो है वो इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर राइज हुआ है। और मुझे लगता है कि अब ये जो मैच जो है दूसरा टेस्ट मैच, ये काफ़ी हद तक इंडिया के, काफ़ी हद तक नहीं बहुत सॉलिडली इंडिया की हाथ में है। और अगरचे ऐसे ही कंडीशन जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पहले टेस्ट मैच में भी राइज हुई थी जो कि इंग्लैंड की जीत पर ख़त्म हुआ था, बट अब वैसा रिपीटेशन मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी हो पाएगी, क्योंकि इंडिया अब अपनी दूसरी इनिंग में भी संभल के खेलेगा। और दूसरी खास बात यह है कि अब आखिरी इनिंग जो है, और जो आप कह सकते हैं कि चौथा या पाँचवें रोज़ में अगर मैच
जाता है तो बैटिंग अब इंग्लिश बल्लेबाजों को करनी है। तो कहानी थोड़ी डिफरेंट ज़रूर है और इंग्लिश के लिए दोबारा से वैसी एक इनिंग खेल लेना उनके बल्लेबाजों के लिए कोई इतना मुश्किल होगा नहीं, क्योंकि इस बार वो चेस कर रहे होंगे। तो दोस्तों, दूसरा टेस्ट मैच अब यादगार रहेगा, खासकर इस इनिंग्स में जो बॉलिंग की जसप्रीत बुमराह ने, और उन्होंने बताया कि वो क्यों ऐसा कहा जाता है उनके बारे में कि जस्सी जैसा कोई नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत सी सीख लेनी होगी इंटरनेशनल बॉलर्स को भी, खासकर पाकिस्तान जो हमेशा कहता है कि हम फास्ट बॉलर्स की सरजमीन है, मगर फास्ट बॉलर्स की जो क्वालिटी है वो अब इंडिया में नज़र आ रही है। और मुझे लगता है कि मैं पहले भी कई व्लॉग में कह चुका हूँ कि इस वक्त दुनिया क्रिकेट में आप कह सकते हैं कि ओवरऑल बॉलिंग जो है, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, वो भी इंडिया की है। बैटिंग तो हमेशा उनकी मानी ही जाती है, मगर अब मुझे लगता है कि बॉलिंग उनकी, और मैं अब की जो टेस्ट टीम है इंडिया की उसको उठा के देख लें तो मुझे लगता है कि शायद उनकी बॉलिंग ज़्यादा बेहतर है उनके बल्लेबाजी की निस्बत। और ये बहुत कमाल जो एक उनके नाम के साथ लग रहा है, वो उसकी वजह जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर हैं। अगरचे शामी टेस्ट के अंदर उतना नहीं खेलते, इतना इफेक्टिव नहीं होते, मगर आप ओवरऑल वाइट बॉल क्रिकेट को देखें तो शामी, जसप्रीत बुमराह, सिराज, इनका बहुत अच्छा एक ट्रैका बनता है और कमाल अपना किरदार निभाते हैं टीम इंडिया की जीत में।